नमस्कार, मैं संदीप कुमार वर्मा। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी किस प्रकार करें ताकि आपका एक सीट सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसके सिलेबस में टोटल 100 प्रश्न होंगे जो कि 90 मिनट में आपको देने होंगे। इन 100 प्रश्नों में 25 प्रश्न मैथ के होंगे, 25 प्रश्न साइंस के होंगे, 30 प्रश्न रीजनिंग के होंगे और 20 प्रश्न में जीके और करंट अफेयर के सवाल होंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज 30 प्रश्न रीजनिंग, 25 प्रश्न मैथ और 25 प्रश्न साइंस के हैं। ये तीन सब्जेक्ट मिला के टोटल 80 प्रश्न है। सोचिए 80 प्रश्न, यदि आप मैथ रीजनिंग और साइंस पर अच्छी खासी पकड़ बना लेते हैं तो आपके 80 मार्क्स में से 75-76 मार्क्स आने एकदम सुनिश्चित हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत जो है मैथ रीजनिंग और साइंस पे ही करना है। इन तीन सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ एकदम मजबूत कर लेनी है। इसके अलावा करंट अफेयर और जीके है, तो जीके से 10 से 12 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बाकी करंट अफेयर के सवाल होंगे। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको साइंस, मैथ और रीजनिंग पे ही करने हैं। इसमें कम से कम गलती होनी चाहिए। जितना आप अधिक गलती करेंगे आपके मार्क्स उतने नीचे होते चले जाएंगे। तो कोशिश करना है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस पर अच्छी खासी पकड़ मजबूत कर लें ताकि कम से कम गलती हो। बात करते हैं साइंस की। साइंस की तैयारी किस प्रकार करें। साइंस के लिए आप लुसेंट का सामान्य विज्ञान, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों प्रेफर करने हैं। लुसेंट का सब्जेक्टिव भी विज्ञान और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी विज्ञान, ये दो बुक को यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा स्पीडी का भी सामान्य विज्ञान आता है। उसके पीछे जो सेट्स होते हैं उस सेट को यदि आपको समय मिलता है तो उसको भी देख लीजिए। उसमें क्वेश्चंस कुछ इजी होते हैं लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे भी रहते हैं जो एग्जाम के दौरान गलत हो जाते हैं। तो आप एक बार स्पीडी भी देख लेंगे। साइंस का हो गया, उसके बाद मैथ आते हैं। मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल प्रेफर करिए। आर एस अग्रवाल को एक बार बना लीजिए, उसके बाद दोबारा भी उसको देखिए। जो टॉपिक है, जो सवाल आपसे फंस रहा हो उसको दोबारा तिबारा देखते रहिए। इतना बार देखिए कि आपको अच्छे खासे बनाने ना आ जाए। आपको एग्जाम में एकदम स्ट्रांग होकर बैठना है। ऐसा नहीं सोच के बैठना है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। ये ऐसी मानसिकता लेके आपको एग्जाम में नहीं बैठना है। आपको एकदम अंदर से मजबूत होकर सारे कॉन्सेप्ट को, सारे मैथ को, रीजनिंग को, साइंस को, जीके जीएस करंट अफेयर को एकदम अच्छे खासी पकड़ के साथ, मजबूती से तैयारी कर के साथ परीक्षा में बैठना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ और सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। इस मानसिकता के साथ आपको एग्जाम में बैठना है। ऐसा सोच के कभी मत बैठिएगा कि चलो इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको अच्छी खासी पकड़ मजबूत करके ही एग्जाम में बैठना है। तो इसके लिए आप अभी से ही अच्छा मेहनत कीजिए। मैथ, साइंस, रीजनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो साइंस के लिए आप साइंस के लिए आप लुसेंट का सामान्य विज्ञान और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट ये दोनों फॉलो करेंगे। इसके अलावा भी आप स्पीडी भी पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं मैथ के लिए। मैथ का आप आर एस अग्रवाल पढ़िए। आर एस अग्रवाल को एक बार दो बार बनाइए। इसके अलावा जो सेट्स में सवाल आपको मिलेंगे उसको हल करिए। सेट्स में जो सवाल आपको फंसते हैं उसका पीछे सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन देख के भी समझिए कि आखिर वो बन कैसे रहा है। एक सवाल एक बार यदि फंस रहा है तो उसको दोबारा तिबारा इतना बार बना लीजिए ताकि अगला नेक्स्ट टाइम आपसे जब भी वह सवाल पूछा जाए या सेट में ही आपको मिले तो आपको फिर उलझना न पड़े। तो मैथ के लिए आर एस अग्रवाल हो गया। लुसेंट का सामान्य विज्ञान, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ये सामान्य विज्ञान के लिए हो गए। रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल बुक बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो सेट में आपको रीजनिंग मिलेंगे उसी रीजनिंग के सेट से ही आपके रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी। रीजनिंग के सेट्स के पीछे जो सोल्यूशन होते हैं उस सोल्यूशन को आप देख लीजिए। यदि आपसे कुछ फंसता है तो उस सोल्यूशन के आधार पर ही रीजनिंग की आपकी एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी। इसके लिए अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका रीजनिंग कमज़ोर है तो आप एक्स्ट्रा बुक प्रेफर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बुक रीजनिंग का ले सकते हैं या यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस इन तीन सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ एकदम मजबूत कर लेनी है कैसे भी करके। इसके अलावा बचता है जीके और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी का करंट अफेयर आता है और एडिटोरिया करंट अफेयर आता है। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं, पर्याप्त है इसके लिए। इसके अलावा जीके के लिए आप लुसेंट जीके पढ़िए। आप जीके के लिए वो भी पर्याप्त है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के कहा जाए तो लुसेंट का विज्ञान, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आपका समय साइंस के लिए हो गया। जीके के लिए भी आपका लुसेंट हो गया। साइंस के लिए मैंने एक स्पीडी भी बोला था। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल हो गया और से जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप सेट प्रैक्टिस से ही हल कर लेंगे। इतना ही कुल मिला के यही सब बुक को यदि आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेते हैं और सेट आप बनाते हैं तो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में रहिएगा, परीक्षा का डेट नज़दीक आ जाएगा
और फिर आपको ऐसा फील होगा कि हमने बहुत कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप एक दिन 2 दिन आपने एक दिन ये चैप्टर पढ़ा, ये किताब पढ़ा, कल कोई दूसरा बुक पढ़ लिया, किसी और दिन तीसरा बुक पढ़ लिया। इस प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा तो आपसे कोई भी किताब ख़त्म नहीं होगा और परीक्षा का डेट भी नज़दीक में आ जाएगा। इसलिए ऐसी गलती नहीं करिए, मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट पे अच्छी खासी पकड़ मजबूत कर लेनी है और जीके और करंट अफेयर पे भी पकड़ मजबूत करनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस पे देना है ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।